ये बोल मिट्ठू सीताराम ये बीजेपी तोता हो गए हैं। के जीतन राम मांझी जी, बीजेपी बोलता है बोल मिट्ठू सीताराम, तो ये भी बोलते हैं सीताराम। केंद्र में जो मंत्री बने हैं ना, जो बीजेपी कहेंगे कि दलित को गाली दो तो ये गाली देंगे, दलित के संविधान खत्म कर रहे हैं उसके विरोध में हाथ उठाओ तो पार्लियामेंट में हाथ उठाएंगे। केंद्र सरकार विभीषण के रूप में मांझी जी को उपयोग कर रहा है। क्या वही मांझी जी हैं जो कहते थे दलित आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, तो आज अचानक मूल निवासी को तोड़ने की बात कैसे हो रही है? जीतन राम मांझी जी दलित विरोधी हैं। वो कहे दलित विरोधी होंगे? समूचा देश के दलित विरोध कर रहा है और उस चीज को वह समर्थन कर रहे हैं। 21 अगस्त के भारत बंद को आरजेडी समर्थन करता? हमारा नेता तो समर्थन कर ही दिए। राम वृक्ष सदा दलित के हक के लिए दलित के साथ खड़ा है, चाहे झंडा लेके खड़ा हो और चाहे ऐसे रोड पर खड़ा हो, खड़ा रहेंगे। दलित और आदिवासियों के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको बिहार के दिग्गज दलित नेता और बिहार में मुख्यमंत्री रहे, भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जीतन राम मांझी समर्थन करते हैं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है, इसको पहले हो जाना चाहिए, 10 साल पहले, और 4 जात के लोग लाभ ले रहे हैं, हमारा सब आरक्षण खा रहे हैं। तो जितने भी देश के नेता हैं दलित समाज के, सब इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो, बहन मायावती जी हो, चाहे जितने भी बाकी दलित नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, सबने इसका विरोध किया है। सिर्फ पूरे देश में एक नेता ऐसे हैं, जीतन राम मांझी, जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करते हैं, जिसमें कहा गया कि दलित और आदिवासियों के आरक्षण का बंटवारा हो। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर, दलित समाज से आते हैं, राम वृक्ष सदा जी, अलौली से विधायक हैं। सर, मांझी जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, वो आप ही के जात बिरादरी से हैं। उनका कहना है कि 4 जात खैले आरक्षण, हम लोग को कुछ मिलबे नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मांझी जी बोले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, अभी केंद्रीय मंत्री जी हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला का समर्थन किए हैं, इससे साफ साबित होता है कि यह दलित विरोधी हैं। के दलित विरोधी हैं? जीतन राम मांझी जी दलित विरोधी हैं। वो कहे दलित विरोधी होंगे? समूचा देश के दलित विरोध कर रहा है और उस चीज को वह समर्थन कर रहे हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं भाई चिराग पासवान जी को, उन्होंने भी इनका खुल के विरोध किया है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी भी विरोध किए हैं और कहे हैं कि हम लोग मुहिम भी चलाएंगे, संघर्ष भी करेंगे, रोड पर उतरना होगा, हम लोग रोड पर भी उतरेंगे। तो ये जीतन राम मांझी जी का बात करते हैं और उन्होंने समर्थन किया है, तो अगर क्रिमिलियर लागू हो जाए, क्रिमिलियर, हाँ लागू हो जाए, तो सबसे पहले के निकलेंगे? मांझी जी निकलेंगे। सबसे ज्यादा मुसहर में संपत्ति उन्हीं है, तो उनको कैसे नहीं आरक्षण के लाभ मिला? क्या नहीं है उनके पास? अपनों मुख्यमंत्री बने, अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनका बेटा भी मंत्री हैं, और दोसर मुसहर नहीं था। तो ये उनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि इनका यही मांझी जी है, इन्हीं के न जी काट रहा था, आज उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। कितना तेज है मांझी जी। ये बोल मिट्ठू सीताराम ये बीजेपी तोता हो गए हैं। के आदरणीय हमारे गार्जियन जीतन राम मांझी जी, बीजेपी बोलता है बोल मिट्ठू सीताराम, तो ये भी बोलते हैं सीताराम। क्या बोलेंगे? मांझी जी तो राम को काल्पनिक बताते थे। काल्पनिक हम लोगों के यहाँ कहावत है, मांझी जी काल्पनिक बताते हैं, अभी उसी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो मांझी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और मांझी जी का जहाँ तक सवाल है, तो पूरे देश के दलित एकजुट है। और आपने देखा होगा कि पिछले बेर दलित समाज पर जब आंच आई थी, तो पूरा दलित समाज पूरे देश का चक्का जाम कर दिया था। और इस बार भी 21 तारीख को दलित समाज अपने तैयारी में लग चुका है। 21 अगस्त के भारत बंद को आरजेडी समर्थन करता? अब वह हमारा पार्टी निर्णय करेगा, हम तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं। हमारे सीनियर लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जो निर्णय होगा वह समान होगा।
हम चाहते हैं कि हम क्या चाहेंगे, हमारा नेता तो समर्थन कर ही दिए, हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव तो समर्थन कर दिए कि यह गलत हुआ है। जो भारत बंद बुलाया गया है 21 अगस्त को, उसमें रामब्रिज सदा खड़ा रहेंगे झंडा लेके? भारत बंद बुलाया गया है तो उस पर अभी 21 अगस्त का समय है, हम लोगों पार्टी का क्या स्टैंड है, उसके बाद रामवृक्ष सदा बोलेगा। रामवृक्ष सदा दलित के हक के लिए दलित के साथ खड़ा है, चाहे झंडा लेके खड़ा हो और चाहे ऐसे रोड पर खड़ा हो, खड़ा रहेंगे। मांझी जी का जो बयान आया उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मांझी जी का क्या कहेंगे, वो हमारे गार्जियन हैं और दलित समाज के लिए जैसे रावण के मारने के लिए रामचंद्र जी उनका भाई का उपयोग किया था न, विभीषण जी का, वैसे दलित समाज के आरक्षण को मारने के लिए केंद्र सरकार विभीषण के रूप में मांझी जी को उपयोग कर रहा है। यह कोई मांझी जी जो बोले हैं आज, उससे पूरे देश के दलित आहत है। सारे दलित इतना पूरा इतना बड़ा लीडर, जो लोग इतना बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हम पार्टी के संचालक हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और उनका बयान इस ढंग के आना, यह तो जाति के हर समय ये जाति के बात करते हैं, दलित समाज की बात ही नहीं करते हैं। और जब ये जाति के भी अगर बात करते हैं मांझी जी, तो जिस समय मुख्यमंत्री बने थे तो हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के चाचा नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम लोग महादलित बनाए हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन देंगे, तो वह तो नहीं मिला। और जब ये बने तो बड़ी कुदक के कहे, अरे नीतीश तो 3 डिसमिल कहा, हम तो सबके 5 डिसमिल देंगे। क्या गो अभियो मुसहर नदी के किनारे, नहर के किनारे, रेलवे के किनारे, रोड के किनारे क्या कर दिए। और ये केंद्र में जो मंत्री बने हैं न, जो बीजेपी कहेंगे कि दलित को गाली दो तो ये गाली देंगे, दलित के संविधान खत्म कर रहे हैं उसके विरोध में हाथ उठाओ तो ये पार्लियामेंट में हाथ उठाएंगे। बीजेपी के सामने ये सिलेंडर कर चुके हैं। और मांझी जी को सोचना चाहिए कि हम किस समाजवादी के धरती से कहां से उठकर हम आज कहां किसके गोद में खेल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। वह बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, गार्जियन हैं, हम वह बात नहीं उनके लिए बोलना चाहते हैं। बोल दीजिए। वह विद्वान भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश के ही नहीं बल्कि पूरे संविधान को अपमानित करने का काम किया है। और वैसे लोग को साथ देने का इन्होंने काम किया है जो लोग इनका जी काटने का काम करने का कहने का काम किया था और इनाम के बात किया था। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और उनको जब हटाया जा रहा था नीतीश कुमार के द्वारा, तब बिहार के एक एक दलित जीतन राम मांझी के साथ खड़ा थे। वो अपनी जात नहीं देख रहे थे कि हम पासवान हैं कि रविदास हैं कि पासी हैं कि धोबी हैं कि कौन जात हैं। सारे दलित उस समय जीतन राम मांझी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे कि हमारे दलित समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है तो इसको क्यों हटाया जा रहा है। पूरा दलित समाज खड़ा हो गया था जीतन राम मांझी के साथ। उस समय वर्गीकरण नहीं था, उस समय मांझी जी के प्रति किसी को ये नहीं था कि कौन जात है। अब आज मांझी जी उन्हीं दलित की भावनाओं के साथ खेलते हुए कहते हैं कि न सब आरक्षण कुछ है जात के लोग खा रहा है, बाकी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो मांझी जी सवाल करते हैं कि बहुत साल पहले, हमको तो लगता है 60 साल पहले, मांझी जी पोस्टल विभाग में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के राजनीति में आए। मांझी जी के भाई जो दरोगा थे उनको भी नौकरी मिली। मांझी जी के सुपुत्र प्रोफेसर बने, एमएलसी बने, विधायक में हार गए, टिकट तो मिला उनको, अब मंत्री हैं। उनके दामाद को मांझी जी टिकट अपने दामाद को दिए, अपने समधन को टिकट दिए। और जब पीए बनाने की बात हुई थी, जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे, तो पीए अपने दामाद को बनाते हैं। तो मांझी जी को अपने जात में बहुत सारे लोग नहीं दिखते हैं और कहते हैं कि हमारा समाज का आरक्षण दूसरे। उनकी बेटी सरकारी नौकरी करती हैं, दामाद भी सुने एक सरकारी नौकरी वाले हैं, तो कहाँ इनका आरक्षण कोनो खैले है। देखिए, यह दूसरे समाज के हम लोगों के जो दलित का जो संगठन है, जो हम लोग ये कहें भाईचारा जो हम लोगों में है, उस चीज को यह खत्म करना चाहते हैं। और यह चाहते हैं दूसरे समाज के लोग, आज कोई भी लोग है, आज कोई भी जाति, चाहे हम ही लोग के समाज के लोग हैं, कोई भी जाति आगे बढ़ा है तो मेहनत करके बढ़ा है। इनको समर्थन करना चाहिए। हम लोगों को भी उससे सीख लेना चाहिए कि जो लोग हम लोगों के साथ था वह आगे बढ़ा है।
और उसका हम देख के हम भी आगे बढ़ा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग विरोध आप करते भी हैं। मांझी समाज से आते हैं, मुसहर समुदाय से आते हैं, फिर भी नहीं, मुसहर समुदाय से आना और दलित समुदाय से आना, ये जाति वर्गीकरण के बात ये मांझी जी करते हैं। यहाँ सवाल पूरे दलित का है, यहाँ आदिवासी भी है इस सवाल तरह से। आदिवासी का है, यहाँ सवाल संविधान का है। यह चोट संविधान पर हुआ है। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी कहे थे चुनाव में कि बीजेपी का अगर सरकार बनेगा, संविधान खत्म कर देगा, वह उस कड़ी में अब जा चुका आरक्षण है। खत्म बोल आरक्षण खत्म कर देगा, उस कड़ी में यह जा रहा तो है। एक सवाल और आपसे- मांझी जी हाँ। के बारे में आप बोले कि पूरे दलित समाज, सभी जाति, जितना भी दलित में था, जब वह मुख्यमंत्री थे उनको हटा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सभी लोग उनके पक्ष में खड़ा थे बड़ी मुस्तैदी के साथ। नहीं, मांझी जी दलित हैं, उनको रहना चाहिए। लेकिन आज मांझी जी बड़ी मुस्तैदी के साथ बीजेपी के साथ खड़ा है कि संविधान खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है। यह मांझी जी पूरे बीजेपी के समर्थन करते हैं, नो कि मांझी जी अपना पार्टी के कोई स्टैंड है। तो क्या जो मांझी साहब जो एक समय कहा करते थे कि दलित और आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और इससे दलित और आदिवासी में एकता की भावना आती थी, क्या वही मांझी जी हैं जो कहते थे दलित आदिवासी इस देश के मूल निवासी है? तो आज अचानक मूल निवासी को तोड़ने की बात कैसे हो रही है? नहीं, उस समय मूल निवासी जो बात करते थे ना मांझी जी, तो उस समय बिहार और झारखंड में हम लोग ज्यादा मात्रा में थे, तो उस समय वो बिहारे तक थे, बिहार के नेता हो गए, अब देश के नेता हो गए हैं, केंद्रीय मंत्री हो गए हैं, तो अब देश के बात बोलते हैं, बिहार के बात भूल गए। अच्छा जी, चलिए, तो कोई भी कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि कोई भी कानून बना दे। लेकिन उल्टी गंगा बह रही है। पता नहीं बाबा साहब के संविधान को पढ़ के ऐसे ऐसे जज बन गए हैं कि बाबा साहब के द्वारा दिया गया आरक्षण, उस आरक्षण को रिव्यू करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि रिव्यू कर सकता है, कानून बना नहीं सकता, लेकिन कानूनें बनाने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, बना रहे हैं। तो फिर अब देश का क्या होगा? क्या सरकारें खत्म हो गई? सरकार का इकबाल खत्म हो गया? तो सरकार कर क्या रही है? सरकार का पावर है कि केंद्र सरकार का राज्यसभा और लोकसभा से कोई बिल पास करके उसको कानून बनाना। एक सुप्रीम कोर्ट को कौन अधिकार दिया है? नहीं, देखिए इसमें जो है ना, हम नहीं बोलना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस पर हम उंगली नहीं सुप्रीम उठाएं। कोर्ट को कौन अधिकार दिया है? तो हम बोल सकते हैं। हाँ, हम उंगली नहीं उठाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन ऐसे करने वाले लोग पर हम उंगली उठा सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है, यह सत्ता संरक्षित चीज है। जब तक सत्ता का संरक्षण उसको प्राप्त नहीं होगा, जब तक इनका जो आका है, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब तक यह नई निर्णय लिए हैं, तब तक यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास शक्ति है, वह कैबिनेट के बैठक करके उस निर्णय को खत्म करे, तब समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग जो है दलित की बात करते हैं और देश की बात करते हैं, नहीं तो सिर्फ दिखावा करते तो हैं। कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए ना, रिटायर होने के बाद राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये फैसला है? एकदम है। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसा जज है जो छोड़ के भी राजनीतिक में आए हैं, सब बीजेपी में है, और बहुत ऐसा जज हैं जो बहुत लोग जो है रिटायर होने के बाद आते हैं, राज्यसभा बीजेपी से गए हैं। और बहुत ऐसा नौकरशाह भी है, पदाधिकारी भी है कि बड़े बड़े पद, डीजीपी जैसे पद को छोड़ के भी चाहता था कि विधायक बन जाए। तो बहुत बात लोग बाबा बन गए। हाँ, और बहुत लोग जो है से वो नहीं बने। सवाल फिर आपसे भी होता है, इसको फैसला आने के बाद सबसे पहले जो कुदक के बोल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, वो कह रहे सबसे पहले हम लागू करेंगे, और कांग्रेस की सरकार है वहाँ। देखिए, बोलने में करने में तो बहुत अंतर है। कैसे लागू करेगा? पहले तो जहाँ समर्थन दिए हैं वहाँ तो लागू करवावे। जहाँ जिसका सरकार है, आज हम लोग यहाँ से आरक्षण पास करके भेज दिए,
आप जानते होंगे कि जब यहाँ जातीय जनगणना की बात हुई तो जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया था। हम ये कहते हैं सर कि कांग्रेस तो चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कोई नेता, चुनाव के दौरान तो संविधान दिखा रहे थे राहुल गांधी, हर आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। जब ये फैसला आया तो कांग्रेस की जहां सरकार है तेलंगाना में, वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हम इसको पहले लागू करेंगे। तो कांग्रेस तो इसके पक्ष में फिर है। नहीं तो वह बोला है, तभी तक कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है उनका तो कोई जवाब नहीं आया है, चाहे माननीय राहुल गांधी जी के, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी के या खड़गे जी का। तो कोई अपने मन से कुछ बोलता है, जब तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनका जब तक वक्तव्य नहीं आ जाता है तब तक उनका वक्तव्य का कोई महत्व नहीं है। कहीं वो राज्य सरकार, उन्हीं को, राज्य सरकार को ही अधिकार दिया गया है। नहीं, पार्टी को अधिकार दिया गया है तो पार्टी का भी अधिकार दिया गया है कि अगर पार्टी के बात नहीं मानता है तो पार्टी वहां मुख्यमंत्री भी बदल सकता है, वह पार्टी का अधिकार है। चलिए, तो अगर रेवंत रेड्डी से लागू करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री से हाथ धोना पड़ेगा। एकदम धोना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस उसके पक्ष में होती है तो पूरे देश में उसको दलित समाज से अलग होना पड़ेगा, जिस दलित समाज के बल पर आज यूपी में वह प्रचंड जीत लहराया। चलिए, तो रामवृक्ष सदा जी पूरी बात रखे इस पर। पूरे देश में एक ही दलित नेता है, जीतन राम मांझी, जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, हम उसके साथ हैं और ये पहले आ जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आ जाता, क्रीमी लेयर उसमें लागू हो जाता, तो मांझी जी के यहाँ उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोगों को उनके परिवार में सरकारी नौकरी वो नहीं होती, चाहे उनके बेटे हों या उनकी बेटी हो। तो मांझी जी नैतिकता के आधार पर उनके बेटे जो प्रोफेसर बने हैं रिजाइन दिलवा दें कि भाई हम लोग आगे बढ़ गए। मांझी जी कई बार बोले हैं मंच से कि संपन्न लोगों को दलित आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। ऑफिशियली अखबार में भी इस तरह के, मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, जैसे चिराग पासवान बोले थे कि गैस सब्सिडी की तरह समृद्ध दलितों को, संपन्न दलितों का आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। उसके बाद लगातार मांझी जी कहते थे कि हम और हमको, हमारे बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है, लेकिन आरक्षण लेते रहे। कहने की बात अलग, करने की बात अलग, और उपदेश दूसरों के लिए होता है, ये लागू होता है मांझी जी पर। तो प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।